हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि यूनिट सेल मतलब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा था। ठीक है, 4 टाइप्स देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो ये पार्ट डिस्कस किया था हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड स्टेट के। ठीक है, आज के पार्ट में हम न्यू कंसेप्ट को स्टार्ट करने वाले, न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है न्यू टॉपिक का क्रिस्टल सिस्टम। ओके, क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्या होता है, ये वाला टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखने वाले। तो क्रिस्टल सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है। क्रिस्टल सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। लैटिस, डेफिनेशन देखो, लैटिस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल सिस्टम the lattice which describe the crystal system is known as Bravais lattice। ओके, Bravais lattice। यहां पे हमने डेफिनेशन देखी है ब्राविस लैटिस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिस्टल सिस्टम के लिए। अगर क्रिस्टल सिस्टम आपको अंडरस्टैंड करनी है तो सबसे पहले आपको ये वाली टर्म को अंडरस्टैंड करना होगा कि ब्राविस लैटिस का मतलब क्या होता है। ब्राविस लैटिस मतलब एक ऐसा लैटिस है, एक ऐसा लैटिस का फॉर्मेशन है जो डिस्क्राइब करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है, डिटेल में एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ऐसी सिस्टम है वो, ब्राविस लैटिस मतलब ऐसा लैटिस है, ऐसी सिस्टम है जो क्रिस्टल सिस्टम को डिटेल में डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है। लाइक क्रिस्टल सिस्टम का नेचर कैसा है, कौन कौन से उसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं, एज लेंथ क्या होगी उनकी, बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यूनिट सेल स्ट्रक्चर कैसे आएगा। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो सब कंसीडर होता है ब्राविस लैटिस में। एंड ये ब्राविस लैटिस वो डिटेल में डिस्क्राइब करता है अबाउट क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में ब्राविस लैटिस सब कुछ डिस्क्राइब करके बताता है, एक्सप्लेन करके बताता है। तो वो है जो डिस्क्राइब करता है क्रिस्टल सिस्टम को, उसको बोलते हैं हम ब्राविस लैटिस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रांस के लिए भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए अभी जो पार्ट बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देखो कैसा है। टोटल ब्राविस लैटिस। ठीक है, एमसीक्यू, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। द ब्राविस लैटिस, कितने होते हैं टोटल ब्राविस लैटिस, टोटल ब्राविस लैटिस कितने आते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करते? तो टोटल 14 ऐसे ब्राविस लैटिस आते हैं, 14 ब्राविस लैटिस आते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब करते। ब्राविस लैटिस तो अभी हमें पता चल गया कि 14 ब्राविस लैटिस आते हैं, लेकिन क्रिस्टल सिस्टम कितनी, ये पार्ट भी तो ध्यान में रखो। द टोटल क्रिस्टल सिस्टम, टोटल क्रिस्टल सिस्टम देखो अभी कितने हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स होती है 7। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम होती है 7 एंड ब्राविस लैटिस आते हैं 14 ब्राविस लैटिस आने वाले हैं 14। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख लिया हमने क्रिस्टल सिस्टम में। क्रिस्टल सिस्टम में आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ब्राविस लैटिस। ब्राविस लैटिस का मतलब होता है एक ऐसा लैटिस जो डिटेल में डिस्क्राइब करता है क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में वो डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता है, वो होता है ब्राविस लैटिस। तो टोटल ब्राविस लैटिस आते हैं 14 एंड टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं 7। ठीक है, तो अभी देखते कि एक्चुअल में ब्राविस लैटिस 14 तो है, लेकिन कौन कौन से भाई, उनके नाम कौन से है। क्रिस्टल सिस्टम अगर 7 है तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम क्या है वो देखते हैं अभी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे
क्रिस्टल सिस्टम। ओके, क्रिस्टल सिस्टम के बाद नेक्स्ट देखने वाले हम यहां पे ब्रेविस लैटिस। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद देखने वाले हैं एज, लेंथ एंड देन नेक्स्ट देखने वाले इसके बाद बॉन्ड एंगल। ओके, एज लेंथ के बाद देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस, एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में देखने वाले हम। तो सबसे पहले ट्रिक के फॉर्मेशन में हम पढ़ने वाले ताकि आपको इजियर जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी खुद की ट्रिक्स भी लगा सकते हो ताकि ये जो पार्ट है क्रिस्टल सिस्टम वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो वो भी करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर। क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं टोटल आपकी क्रिस्टल सिस्टम कितनी है। अभी ये तो आपको पता चल गया 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 14 ब्रेविस लैटिस आने वाले, लेकिन कैसे आने वाले वो देखो। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर हम ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, अभी क्रिस्टल सिस्टम के लिए सबके पास अपनी अलग अलग ट्रिक्स होगी। ठीक है, हमारे पास जो ट्रिक्स है वो बताती हूँ मैं। ठीक है, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी लगा सकते हो या आपको जो इजियर ट्रिक्स लगते हैं वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक्स लगाने वाले वो है क्यूट। ठीक है, क्यूट और मोट्री रो ही। ठीक है, यहां पे हमने एक ट्रिक लगाई है क्यूट और मोट्री रोही। ठीक है, पूरा नाम लिख देती हूं यहां पे, क्यूट और मोट्री रोही। एक रोही नाम की लड़की है, वो क्यूट भी है, थोड़ी मोटी सी भी है। ठीक है, ये वाली ट्रिक अगर आप ध्यान में रखोगे तो इजियर जाएगा क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम याद करना, क्यूट और मोट्री रोही। ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो, या आपके पास कुछ अपनी ट्रिक्स हो अलग तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाली ट्रिक है क्यूट और मोट्री रोही। ठीक है, ये वाले नाम ऐसे पहले लिख लो ताकि कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ये वाली ट्रिक है, हमारे पास नाम ऐसा है क्यूट और मोट्री रोही। एक रोही नाम की लड़की है, वो क्यूट भी है और थोड़ी सी मोटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्रिस्टल सिस्टम के भी पूरे नाम देखते। क्यू से क्या बनता है, क्यूबिक। ओके, टीई से क्या बनता है, टेट्रागोनल। नेक्स्ट और से क्या बनता है, ऑर्थो रोम्बिक। ओके, देन नेक्स्ट MO, मो से क्या बनता है, मोनोक्लिनिक। ट्राई से क्या बनता है, ट्राई क्लिनिक। रो से क्या बनता है, रोम्बो हेड्रल। एंड HE से क्या बनता है, हेक्सागोनल। ठीक है, अभी इंडिकेट कर लेते जो वर्ड्स हमने यहां पे लिखे थे, क्यूट और मोट्री रोही। ये वाली ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, अगर आप ऐसे जाओगे तो भी आपको इजियर लगेगा। ठीक है, कोई भी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के अनुसार ही जाना ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये नाम ठीक से देखो, क्यूट और मोट्री रोही। ठीक है, ये वाली ट्रिक तो हो गई भाई हमारी। नेक्स्ट चलते हैं ब्रेविस लैटिस के ऊपर। ब्रेविस लैटिस में भी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे ब्रेविस लैटिस स्टूडेंट भूल जाते हैं कि किसमें किस टाइप वाले ब्रेविस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इंडिकेशन के अनुसार, ट्रिक्स के अनुसार लगाते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फोर्थ आते हैं हमारे लाइक दिस, सिंपल, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सिंपल। देन उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उनके भी नाम लिख लेते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल। ओके, बी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। एफ का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल।
एंड ई का मतलब क्या होता है, एंड सेंटर यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखो अभी ब्राविस लैटिस के लिए ट्रिक लगा रहे हैं हम, वो देखो ये वाली ट्रिक्स मैंने इंट्रांस का जो क्लास लिया था उसमें भी बताई है, ठीक है। ये वाली ट्रिक भी बताई है, ब्राविस लैटिस वाली ट्रिक्स भी बताई है, एंड उसके साथ साथ एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल वाली ट्रिक्स भी मैंने बताई है, ठीक है, इंट्रांस के क्लासेस में। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग मेंशन कर दो, ये वाले जो हमने लिख के रखे, एस मतलब सिंपल यूनिट सेल, बी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफ का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड ई का मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड को आप बेस सेंटर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने देखा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबरिंग मेंशन कर दो, सिंपल को दोगे 1, बॉडी सेंटर्ड को दोगे 2, फेस सेंटर्ड को दोगे 3 नंबर, एंड एंड सेंटर्ड को दोगे आप 4th नंबर, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, क्यूबिक टेट्रागोनल, ये है टोटल हमारे पास 7th क्रिस्टल सिस्टम, ये है आपके 7th क्रिस्टल सिस्टम के नाम। ओके, क्रिस्टल सिस्टम है, 7th क्रिस्टल सिस्टम है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम से। नेक्स्ट चलते हैं ब्राविस लैटिस के ऊपर, इसी ट्रिक का यूज करना है, अभी क्या करना है वो बताती हूँ। ब्राविस लैटिस में क्या करना है, 7 जो आपकी क्रिस्टल सिस्टम से हर एक के सामने आपको सिंपल वाला जो पार्ट है आपका वो मेंशन कर देना है, ठीक है। टेट्रागोनल के आगे, ऑर्थोरोम्बिक के आगे, मोनोक्लिनिक के आगे, ट्राइक्लिनिक के आगे, रोम्बोहेड्रिक के आगे, एंड हेक्सागोनल के आगे, सबके आगे आपने एस एस मेंशन कर दिया। एस का मतलब है आपका सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल, तो यहाँ पे पूरा वर्ड मेंशन कर देते हैं, सिंपल, सिंपल, पहले शॉर्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, ठीक है, सिंपल, सिंपल तो आ गया भाई, ठीक है, सिंपल सिंपल तो कर दिया हमने। हर एक के अंदर में, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो ब्राविस लैटिस है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में जो ब्राविस लैटिस प्रेजेंट है वो है सिंपल, एस, एस का मतलब क्या है, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, जो लास्ट वाले 3 है आपकी 5th 6th 7th, जो लास्ट वाले 3 है उसमें सिर्फ सिंपल यूनिट सेल प्रेजेंट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लास्ट वाले 3 ये तो हो गए भाई, ये तीनों में सिर्फ आपका सिंपल यूनिट सेल एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट अगर आप ये वाला 4th नंबर देखोगे, ये वाला 4th नंबर जो है मोनोक्लिनिक का, यहाँ पे है 4th नंबर, ठीक है, यहाँ पे है 4th नंबर, तो 4th नंबर में आप क्या उठाओगे, इधर से जो इधर 4th नंबर पे प्रेजेंट है, इधर जो 4th नंबर है यहाँ पे क्या उठाना है आपको, जो इधर 4th नंबर पे दिख रहा है, कौन दिख रहा है फिर 4th नंबर पे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को, फिर 4th नंबर पे जो एंड सेंटर्ड है उसको भी आप उठा लोगे, एस ई मेंशन कर दिया हमने, ठीक है, एस ई 4th नंबर पे था, तो जो यहाँ पे 4th नंबर पे था उसको उठाया, वहां पे शिफ्ट कर दिया। देन नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड पे जाओगे, अभी सेकंड पे अगर आप जाओगे तो सेकंड पे, यहाँ पे सेकंड पे है आपका टेट्रागोनल, यहाँ पे जो सेकंड पे है उसको उठाओगे, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ब्राविस लैटिस आपको लाना है वो यहाँ से उठाओगे आप, सेकंड नंबर पे कौन दिख रहा है इधर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ये वाला बॉडी सेंटर्ड आ गया फिर इधर सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये भी है सेकंड नंबर पे। देन नेक्स्ट ये बचा हुआ है भाई 3 नंबर, यहाँ पे क्या करना है वो देखो, इसका हेडिंग क्या था, और ऑर्थोरोम्बिक, क्या बोल रहे थे हम इसको, और उसमें और करते करते सब ऐड हो रहे भाई, और करते करते उसमें सब के सब आ रहे, सब आएंगे, ठीक है, सब यूनिट सेल हम उसमें ऐड करने वाले, और करते उसमें बॉडी सेंटर भी आ गया, और करते करते उसमें फेस सेंटर भी आ गया, और करते करते उसमें एंड सेंटर भी आ गया, ठीक है, चारों के चारों आ गए, और था तो और करते करते सब यूनिट सेल्स आ गए अंदर, ठीक है। अभी बचा है आपका 1 नंबर, तो 1 पे क्या करना है, ये स्टार्टिंग के जो 3 दिख रहे हैं आपको इनको लिख दो, एस बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक थी हमारी ब्राविस लैटिस के लिए। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे नंबर्स लगा दिए, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। देन नेक्स्ट क्या किया, सब में सबसे पहले सिंपल वाला कंपाउंड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम सिंपल यूनिट सेल, यहाँ पे भी है ओनली जस्ट सिंपल यूनिट सेल, यहाँ पे भी प्रेजेंट है ओनली जस्ट सिंपल, सब में सिंपल सिंपल प्रेजेंट था। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, 4th नंबर पे आए, फिर लास्ट वाले 3 में तो सिंपल था, देन नेक्स्ट इस वाले 4 पे आए, तो यहाँ पे जो 4 पे दिख रहा है उसको उठाओ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो,
इसको उठाओ, फोर्थ नंबर का यहाँ पे शिफ्ट कर दो। देन नेक्स्ट थर्ड पे क्या हुआ, ऑर्थोरोम्बिक है, और करते करते और करते करते उसमें सब यूनिट सेल्स आ गए, एक और इसे करते करते उसमें सब यूनिट सेल आ गए, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड पे क्या हुआ, टेट्रागोनल में जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे था, तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे उसको उठाया हमने एंड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है उसको उठाओ, उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो कर दिया शिफ्ट हमने। एंड जो बचा हुआ है फर्स्ट, उसमें ये तीनों लगा दो स्टार्टिंग के, तो तीनों स्टार्टिंग के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फुल सेंटेंस में मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे है सिंपल, उसके साथ साथ एंड वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड है, तो यहाँ पे भी फुल सेंटेंस में मेंशन कर देते हैं सिंपल, उसके साथ था बॉडी सेंटर्ड वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपके तीन थे, सिंपल, ओके, बॉडी सेंटर्ड एंड देन नेक्स्ट फेस सेंटर्ड, ओके। इसके साथ तो चार है, चारों आएंगे इसमें, कैसे आएंगे फिर वो देखो, सिंपल, ठीक है। देन नेक्स्ट था बॉडी सेंटर्ड, देन नेक्स्ट था फेस सेंटर्ड, देन नेक्स्ट आएगा एंड सेंटर्ड, ठीक है। चारों आ गए उसके अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेविस लैटिस के लिए कुछ ट्रिक्स। अगर इजी लगे तो फॉलो ज़रूर करना, ठीक है, नहीं तो आप खुद की ट्रिक्स भी देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल पे चलते। एज लेंथ का कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो, अभी एज लेंथ में क्या करना है आपको, सबसे पहले एज लेंथ में लेंगे हम एंगल्स, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। एंड बॉन्ड एंगल में क्या है वो देखो, अल्फा विच इज इक्वल टू दी बीटा विच इज इक्वल टू दी गामा विच इज इक्वल टू दी, और एंगल्स कितने के होते हैं, हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे सब हमने इक्वल बता दिया। क्यूबिक का एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि क्यूबिक के स्ट्रक्चर में एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स ये सब इक्वल्स होते हैं, ठीक है, इक्वल ही होते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं टेट्रागोनल पे। टेट्रागोनल में क्या करना है, अभी आपको एक एक अनइक्वल करते रहना है, ठीक है। उसके नाम पे बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो टेट्रा का मतलब क्या होता है भाई, टेट्रा मतलब होता है 4। तो यहाँ पे देखो 4 क्या करना है हमें, सबसे पहले एज इट इज लिख दो, जो ऊपर वाला क्यूबिक में दिख रहा है वही सबसे पहले एज इट इज में मेंशन कर दो। ये कर दिया हमने एज इट इज मेंशन, ठीक है। नाम था उसका टेट्रागोनल, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ से काउंटिंग करो, ये वाला तो एंगल है 90 डिग्री का, तो उसको मत काउंट करो, 1 2 3 नंबरिंग क्या आई फिर 1 2 3 1 2 3 4 हो गए। देन यहाँ पे अनइक्वल कर दोगे। टेट्रागोनल है, नाम के ऊपर चलेंगे हम, नाम के ऊपर उसकी ट्रिक्स लगाने वाले ताकि आपको याद आए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, टेट्रा है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, देन उसके बाद अनइक्वल्स कर देंगे, ठीक है। अनइक्वल कर दिया हमने, ठीक है। देन सी आया आपका। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्थोरोम्बिक के ऊपर। ऑर्थोरोम्बिक में क्या आता है, कौन सा वर्ड फेमस है ऑर्थोरोम्बिक में, और का मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही अनइक्वल नहीं चाहिए, दो अनइक्वल कर दो भाई, और एक कर दो, ठीक है। तो वो और एक को अनइक्वल कर देगा। सबसे पहले एज इट इज लिख दो, जैसा ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। ये लिख दिया हमने एज इट इज। देन ऊपर वाला जो था वो एज इट इज लिखा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या बोल रहा है वो, और एक को अनइक्वल करो भाई, तो कर दिया और एक को अनइक्वल, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पे, जो है मोनोक्लिनिक का कंसेप्ट। मोनोक्लिनिक में वर्ड क्या आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो सबसे पहले एज इट इज लिखो, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज करने के बाद क्या करना है वो देखो, सबसे पहले एज इट इज लिख दिया। ये वाला जो पूरा आपका एज लेंथ है वो सिमिलर आएंगे, एज इट इज ऊपर वाला जैसे था वैसे ही नीचे वाला आया। एंड मोनो का मतलब होता है एक, तो स्टार्टिंग से आना है फिर आपको। ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा अनइक्वल करके, अभी जाएंगे हम बॉन्ड एंगल के ऊपर, उधर से अनइक्वल करते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, यहाँ पे अल्फा एंड गामा आर 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन समझ लो भाई, ठीक है। देन ट्राइक्लिनिक में क्या करेंगे हम वो देखो। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है, ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है कि जिसमें साइड्स भी मतलब एज लेंथ भी एंड बॉन्ड एंगल्स भी अनइक्वल्स होते हैं, सब अनइक्वल होता है ट्राइक्लिनिक में। इंट्रांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसी क्रिस्टल सिस्टम बता दो कि वहां पे एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सब कुछ अनइक्वल होता है, तो वो क्रिस्टल सिस्टम है भाई आपकी ट्राइक्लिनिक की, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ लो। यहाँ पे
एज लेंथ भी अनइक्वल्स होती है एंड बॉन्ड एंगल भी अनइक्वल होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल भी अनइक्वल होते हैं। देन नेक्स्ट चलो अभी रोम्बोहेड्रल पे, ठीक है, रोम्बोहेड्रिक पे चलते, उसी का मतलब है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। रोम्बोहेड्रिक में क्या होता है वो देखो अभी, रोम्बोहेड्रिक का जो पार्ट है वो रिलेट करेगा, जो रोम्बोहेड्रिक का पार्ट है वो रिलेट करेगा क्यूबिक जैसा, ठीक है, रोम्बोहेड्रिक का जो पार्ट है वो क्यूबिक जैसा रिलेट करेगा। देखो अभी क्यूबिक में क्या था फिर, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था एज लेंथ का ये तो सिमिलर है भाई। अभी देखते हैं बॉन्ड एंगल में क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ग्यामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा सिमिलर था क्यूबिक में, क्यूबिक से रिलेट करता है इसलिए क्यूबिक का एज इट इज हमने लिख दिया। ये वाला पार्ट तो सिमिलर रहेगा क्यूबिक जैसा ही, लेकिन बॉन्ड एंगल्स में क्या होने वाला, ये सब बॉन्ड एंगल्स थे इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, सब बॉन्ड एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इन रोम्बोहेड्रल। जैसे क्यूबिक से हमने उसको रिलेट किया था तो क्यूबिक में सब के सब बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री थे, लेकिन जब हम रोम्बोहेड्रल देखेंगे तो रोम्बोहेड्रल में एज लेंथ तो क्यूबिक जैसे ही सिमिलर है, इक्वल से, लेकिन अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल्स में सब तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री को अनइक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर, हेक्सागोनल के ऊपर। जैसे रोम्बोहेड्रल रिलेट करता है क्यूबिक सिस्टम से, वैसे ही आपका हेक्सागोनल रिलेट करेगा टेट्रागोनल से, ठीक है। जैसे रोम्बोहेड्रल रिलेट कर रहा था क्यूबिक सिस्टम से, वैसे ही टेट्राहेड्रल रिलेट करेगा हेक्सागोनल से, हेक्सागोनल रिलेट करेगा टेट्रागोनल से। तो लिख तो एज इट इज टेट्रागोनल में जो दिख रहा है वो सबसे पहले, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या था फिर, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट ये वाला पार्ट भी बॉन्ड एंगल का भी लिख दो भाई, ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ग्यामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमने एज इट इज मेंशन कर दिया, जैसे आपने बोला लाइक टेट्रागोनल को रिलेट करना है हेक्सागोनल से, तो हमने टेट्रागोनल का एज इट इज जो दिख रहा था हमें वो हमने मेंशन कर दिया हेक्सागोनल में। लेकिन अभी यहाँ पे चेंज क्या करना है, एज लेंथ आपकी सिमिलर रहेगी, जैसी टेट्रागोनल में थी एज लेंथ वैसी ही हेक्सागोनल में भी एज लेंथ सिमिलर होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल में क्या चेंज हो रहा है वो देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो ग्यामा आएगा वो देखो, ग्यामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो ग्यामा का एंगल होगा वो 120 का होगा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखा हमने क्रिस्टल सिस्टम का। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 देखी, जिसमें हमने ट्रिक लगाई क्यूट और मोट्री रोही की, ठीक है, ये वाली ट्रिक लगाई। आप खुद की भी कुछ अलग ट्रिक्स होगी वो भी लगा सकते हो। ब्रेविस लैटिस में भी हमने ट्रिक के अनुसार देखा, पहले 4th जो हमारे यूनिट सेल थे उनका नाम लिख दिया, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर, 4 यूनिट सेल के नाम लिख दिए। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, एक एक करके डिसाइड किया, जो लास्ट वाले 3 थे उसमें सिर्फ सिंपल यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है। देन नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में जो 4th था, तो जो 4th आता है हमारा यूनिट सेल एंड, उसको उठाया यहाँ पे शिफ्ट किया। देन नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक में क्या हुआ, और करते करते उसमें सब आ गए, सब यूनिट सेल आ गए उसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, टेट्रागोनल में क्या हुआ, टेट्रागोनल का ये 2nd नंबर पे था, तो हमने जो यूनिट सेल लिखे थे वहाँ पे बॉडी सेंटर्ड आपके 2nd नंबर पे था तो वो मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट फर्स्ट देखा हमने क्यूबिक का, तो क्यूबिक में जो फर्स्ट वाले 3 थे वो हमने लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अलग थोड़ी सी अलग ट्रिक लगाई, ठीक है। देन नेक्स्ट एज लेंथ पे गए, एज लेंथ पे क्या किया हमने, सबसे पहले क्यूबिक में सब कुछ इक्वल कर दिया, एज लेंथ भी इक्वल्स कर दिए, बॉन्ड एंगल्स भी इक्वल कर दिए, ठीक है। देन टेट्रागोनल में क्या हुआ, फिर हमने टेट्रागोनल में, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो हम यहाँ से काउंटिंग करते आए भाई, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग लिख देते हैं हम, ठीक है। एग्जाम में नंबरिंग मेंशन नहीं करनी है, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए 1 2 3 एंड 4th ये वाली ट्रिक लगाई हमने। 4th टेट्रा का मतलब होता है 4, तो टेट्रा के बाद 4th के बाद हमने अनइक्वल कर दिया, उसके नाम पे गए हम, ठीक है। नाम पे जाओगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट करते रहोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नाम देखो उसका। अगर नाम आ गया एग्जाम में तो जल्दी से पता चलना चाहिए कि 1 2 3 4
मतलब टेट्रा है, टेट्रा के बाद हमें अनइक्वल कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक में क्या किया हमने, और के बाद मतलब यहाँ तक तो एज इट इज कर दिया था हमने, इसके बाद और एक अनइक्वल हो गया भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में क्या हुआ, मोनो का मतलब होता है 1, सबसे पहले एज इट इज लिख दिया। देन मोनो मतलब हम गए बॉन्ड एंगल्स की तरफ, अल्फा गैमा इक्वल्स टू कर दिया 90 डिग्री को एंड बीटा अनइक्वल किया 90 डिग्री को। नेक्स्ट देखा हमने ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक एक ऐसी क्रिस्टल सिस्टम है जहां पे बॉन्ड एंगल्स एंड एज लेंथ कोई भी इक्वल नहीं होता है, सबके सब अनइक्वल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है ये ट्राइक्लिनिक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट गए हम रोम्बोहेड्रल के ऊपर, जो रोम्बोहेड्रल होता है वो रिलेट करता है क्यूबिक से, ठीक है। जैसे क्यूबिक की एज लेंथ है वैसे ही रोम्बोहेड्रल की एज लेंथ आपको दिखेगी, मतलब सब साइड्स इक्वल दिखेंगे। एंड अगर बॉन्ड एंगल पे गए तो क्यूबिक में सब बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू थे 90 डिग्री, सब जो बॉन्ड एंगल्स देखे वो इक्वल्स टू थे 90 डिग्री को। लेकिन अगर हम रोम्बोहेड्रल में देखें तो सब के सब बॉन्ड एंगल्स कैसे हैं, अनइक्वल है 90 डिग्री को। देन नेक्स्ट देखा हमने हेक्सागोनल का, हेक्सागोनल रिलेट करता है टेट्रागोनल से, ठीक है। हेक्सागोनल रिलेट करता है टेट्रागोनल से, तो वहां पे क्या हुआ, टेट्रागोनल में जो एज लेंथ थी वही एज लेंथ हमने रिपीट हेक्सागोनल में कर दी। एज लेंथ सिमिलर है एज पर टेट्रागोनल, लेकिन बॉन्ड एंगल में देखो क्या चेंज हो गया, टेट्रागोनल में सब के सब बॉन्ड एंगल्स इक्वल्स टू थे 90 डिग्री को, लेकिन जो हेक्सागोनल मिला हमें वहां पे अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू है 90 डिग्री को, बट जो गैमा है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, क्रिस्टल सिस्टम देखी है, तो यहाँ तक हमने देख लिया क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हम, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में हम देखने वाले जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का टॉपिक हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, तो प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था यूनिट सेल में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो टोटल हमने 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे थे। जो पहला टाइप था यूनिट सेल में क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल देखे थे, ठीक है। तो वो क्रिस्टल सिस्टम में जो हमने यूनिट सेल देखे थे, पहला टाइप था सिंपल यूनिट सेल, सेकेंड टाइप था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड टाइप था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फोर्थ टाइप था बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सबसे देखते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम में देखा था वो, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में हमने टोटल 4 टाइप्स देखे थे। पहला टाइप देखा था सिंपल यूनिट सेल, सेकेंड टाइप देखा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड टाइप देखा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फोर्थ टाइप देखा था बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये 4 टाइप्स देखे थे हमने क्रिस्टल सिस्टम में, जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे था उसमें, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अभी देखने वाले हम क्यूबिक सिस्टम को, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में तो हमने ये वाले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे थे, लेकिन अभी देखने वाले हम क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, जो पहला टाइप है हमारा सिंपल यूनिट सेल वो होता है, जो सेकेंड टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो भी होता है, जो थर्ड टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो भी होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले 3 टाइप्स होते हैं यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सिस्टम में, ठीक है। जो लास्ट वाला टाइप है आपका बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये वाला टाइप क्यूबिक सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है। वो क्रिस्टल सिस्टम में था। क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ ये वाले 3 यूनिट सेल्स मेंशन किए हैं। जो पहला टाइप है सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, उसको भी ठीक से लिख लेते हैं हम। ये वाले 3 टाइप्स मेंशन वाले यूनिट क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आगे हम मेंशन कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक, ठीक है। नाम क्या आएगा फिर उसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो सेकेंड था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो थर्ड था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट
सेल। ओके, ये वाले 3 टाइप्स अभी हम देखने वाले क्यूबिक सिस्टम में। तो जो सबसे पहला टाइप है क्यूबिक सिस्टम का, तो उसमें हमने देखा था लाइक सिमिलर पैटर्न है, डेफिनेशन सिमिलर होगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ये टॉपिक क्योंकि हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी उसकी कि सिंपल यूनिट में क्या होता है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, फेस सेंटर में कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। ये वाला पार्ट तो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पढ़ लिया था, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते, कितने अमाउंट में, कितने नंबर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, ये बात हमने उस टॉपिक में नहीं देखी थी। तो वो जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे हमें देखने हैं कि एक्चुअल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स तो हमने देख लिया था, ठीक है। डेफिनेशन हमने कुछ इस प्रकार से देखी थी, जो सबसे पहले है आपकी सिंपल, ठीक है। सिंपल में देखा था हमने, कंपैरेटिव फॉर्म में ही देखते ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड वाला जो है आपका बॉडी सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड जो थर्ड नंबर का है वो है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इनकी डेफिनेशन सिमिलर आएगी जैसे एज इट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा था, पूरी डेफिनेशन हम फिर से नहीं लिखने वाले, शॉर्टकट में देखेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने डेफिनेशन देखी थी, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। यहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स। ये वाला पार्ट पढ़ा था हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। देन बॉडी सेंटर में पढ़ा था पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस, और कहाँ होते कॉर्नर्स के साथ साथ, सेंटर ऑफ बॉडी एंड फेस सेंटर में क्या था, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस, और किसके साथ थे, कॉर्नर्स एंड फेसेस पे, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। अभी यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रही है टॉपिक क्योंकि हमें ये पार्ट तो पता थी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात तो पढ़ी थी कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते, जो भी स्ट्रक्चर होगा हमारा, तो वहां पे हमने नोटिस किया था कि जो पार्टिकल्स थे हमारे वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट थे भाई, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लेकिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने नंबर्स पे वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हम। ये वाले कॉर्नर्स पे हमने इंडिकेट किया था, तो कॉर्नर्स पे इंडिकेट करते हम, तो उसको काउंट करेंगे अभी एक्चुअल में कितने कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो काउंट करो पार्टिकल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्टिकल्स हुए टोटल, 8। तो कितने कॉर्नर्स है भाई, 8 कॉर्नर्स, पार्टिकल्स कितने हुए हैं फिर, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नंबर देखने के लिए हमने ये वाला कंसेप्ट फिर से लिया है, ठीक है, जो है क्यूबिक सिस्टम के नाम से। पहले था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट देखा था, अभी यहाँ पे हम देखने वाले कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर्स होते, 8 कॉर्नर्स पे आपके 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लो कि 8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट। देन नेक्स्ट पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर में अगर हम देखें तो कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स के साथ साथ पार्टिकल्स प्रेजेंट है सेंटर ऑफ बॉडी में, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉडी। सबसे पहले क्या किया था हमने, कॉर्नर्स पे इंडिकेट कर लो भाई, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो कितने कॉर्नर्स हुए फिर यहाँ पे, 8 कॉर्नर्स, सिमिलर है दोनों में, ठीक है, क्यूब तो एक ही है ना भाई, तो कितने कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स हो गए आपके 8 कॉर्नर्स।
ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है, सेंटर ऑफ बॉडी। तो बॉडी ऑफ सेंटर, इधर भी आपका एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा भाई, ठीक है, इधर के साइड पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, मिडल वाले साइड पे। तो वो कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ बॉडी में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहां पे लिखेंगे हम 1 सेंटर ऑफ बॉडी। ओके, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 1 सेंटर ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है वो देखो, पार्टिकल्स एट कॉर्नर, सिमिलर उसी वे से जाएंगे हम, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, यहां पे भी क्यूब निकालेंगे। देन नेक्स्ट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स इंडिकेट करो, कितने कॉर्नर से अभी आपको पता चल गया है, ठीक है, कितने कॉर्नर से टोटल, ये हो गए आपके टोटल 8 कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स आए, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एंड उसके साथ साथ किस पे बोला है, और फेसेस पे, फेसेस कितने थे, फिर ये भी हमने देखा था फेसेस कितने थे, फेसेस कहाँ कहाँ हम पार्टिकल्स प्रेजेंट दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आपका एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा फेसेस पे, ये वाला फ्रंट फेस है, बैक फेस, देन अपवर्ड फेस, डाउनवर्ड फेस, ये तो हो गए भाई 4। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिडल वाले साइड पे भी, फ्रंट एंड बैक साइड पे आपके 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो टोटल काउंट करो कितने पार्टिकल्स हुए, 8 कॉर्नर्स पे हो गए। एंड फेसेस पे कितने हैं फिर, 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस हुए फिर, 6 फेसेस। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम 6 पार्टिकल्स फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये वाले डेफिनेशन टाइप्स तो हमने पहले भी देख लिए थे। तो क्यूबिक सिस्टम में हमने देखा कि क्यूबिक सिस्टम सिर्फ 3 टाइप को कंसिस्ट करती है यूनिट सेल के। पहला टाइप है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 टाइप हो गए। देन नेक्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो क्यूब के कॉर्नर्स को हमने पार्टिकल्स प्रेजेंट कर दिए। अगर आप काउंट करोगे कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, फ्री 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स आ चुके। देन नेक्स्ट बॉडी सेंटर में क्या हुआ वो देखो, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट है। तो 8 कॉर्नर्स पे आ गए अगेन, एंड 8 कॉर्नर्स पे लिख दिया हमने, ठीक है। देन नेक्स्ट एक आ गया सेंटर ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे एक पार्टिकल था सेंटर ऑफ बॉडी, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है वो देखो, कॉर्नर्स के साथ साथ फेसेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स है, ये बात तो अभी हमें पता चल गई, ठीक है। 8 कॉर्नर्स पे इंडिकेट कर दिया। एंड फेसेस कितने हैं फिर काउंट करो, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, इधर के साइड वाला, उधर के साइड वाला, एंड बीच में 2 पार्टिकल्स है, ठीक है। टोटल कितने हो गए फिर 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फेसेस हुए, 6 फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यूबिक सिस्टम वाला टॉपिक जो था वो भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक अभी हम देखने वाले, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस के लिए भी ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम मिस्टेक कर देते हैं। जो अभी हमने पिछला वाला पार्ट देखा कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एससीसी में, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बीसीसी में मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एंड एफसीसी में यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी देखा हमने 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर में देखा कि कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर ऑफ बॉडी पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। फेसेस में देखा कि 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी गड़बड़ होती है। अभी का जो आप टॉपिक देखने वाले हो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही जाते, लेकिन क्यों पूछे जाते पता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलतियाँ करते। तो यहाँ पे देखो अभी एंट्रेंस के लिए भी ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक का नाम एक और नाम है, वो नाम भी हम देख लेते हैं कि क्या नाम से और हम नंबर
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल को जानते हैं, ठीक है। वो वाला जो नाम है वो भी बहुत वेल नोन नाम है, उसी को हम बोल सकते हैं और, ठीक है। इसी का एक और नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ठीक है। कंट्रीब्यूशन वर्ड से तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हर एक यूनिट सेल के पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे देखना है अभी कि हर एक यूनिट सेल में कितना वाला पार्ट कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जो सबसे पहली यूनिट सेल थी हमारी वो थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहले देखने वाले हम यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को, ठीक है। सबसे पहले जो पहली यूनिट सेल होती है हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला सबसे पहली यूनिट सेल के बारे में हम अभी देखने वाले कि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अभी आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था वो लिख लो पहले, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अभी रिसेंटली क्या पढ़ा आपने, प्रीवियस पार्ट में ही, प्रीवियस पार्ट में नहीं, अभी प्रीवियस जो कंसेप्ट था उसमें ही पढ़ा है। क्या पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे भाई पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है। पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला तो बात हमें पता चल गई, अभी रिसेंट वाले टॉपिक में ही हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। अगर आपको किसी ने एमसीक्यू पूछ लिया, ठीक है, इंट्रेंस में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो वाले एमसीक्यूज अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब ही इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCC के नाम से भी जानते हैं कि भाई SCC में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या गड़बड़ कर देते हो पता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती है, ये बात भी समझ लो। यहाँ पे अगर एमसीक्यू आ गया कि HCC में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या आंसर बताते पता है, 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है भाई, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अभी रिसेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप 8 पार्टिकल्स मेंशन कर दोगे तो आपका वो वाला मार्क्स तो चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाले टॉपिक के ऊपर फोकस करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हमें क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अभी हमें स्पेसिफिकली एक यूनिट सेल के बारे में, मतलब पर यूनिट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो कैसे थे आपके, वो भी समझ लो। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला क्यूब लिया है हमने, ठीक है, क्यूब लिया। क्यूब में क्या देखा था हमने कि कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एट कॉर्नर्स पे हमने पार्टिकल्स प्रेजेंट दिखा दिए, यहाँ पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे गलती यही होती है कि 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी SCC में टोटल कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एज पर द स्टूडेंट्स माइंड कि वो पार्टिकल्स 8 मेंशन करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन, हर एक यूनिट सेल का, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अगर आप एक पार्टिकल के बारे में सोचोगे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये वाले पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन हर एक पार्टिकल कितना शेयरिंग कर रहा है वो भी तो देखो। एक पार्टिकल की कितने के साथ शेयरिंग हो रही, कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है वो, ठीक है। एक पार्टिकल जो होगा वो बहुत लोगों के साथ शेयरिंग हो रहा है, इधर भी शेयर हो रहा है, इधर भी शेयरिंग हो रहा है, इधर भी शेयरिंग हो रहा है, मतलब वो पूरा पार्टिकल कंसिडर होने ही नहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो, अभी लाइक ये वाला पार्टिकल लिया है हमने, ठीक है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल में क्या होगा पता है, ये वाला पार्टिकल लाइक दिस शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे बनेगी आपकी एक यूनिट सेल, यहाँ पे बनेगी आपकी दूसरी यूनिट सेल,
यहाँ पे बनेगी तीसरी यूनिट सेल, यहाँ पे बनेगी चौथी यूनिट सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट इधर भी यूनिट सेल फॉर्मेशन होगा, 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, देन इधर भी हो गए। ऐसे करते करते क्या होने वाला है पता है, एक पार्टिकल बहुत सारे यूनिट सेल के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। मतलब वो अकेला नहीं बचता है भाई कि हम डायरेक्टली उसको मेंशन कर दे कि 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यानी एससीसी में 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये गलत बात है। यहाँ पे क्या है हो रहा है पता है, एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल लो, ये वाला अगर आपने पार्टिकल कंसिडर किया तो ये वाला पार्टिकल बहुत यूनिट सेल के साथ, ठीक है, अदर यूनिट सेल के साथ वो शेयरिंग कर रहा है। पार्टिकल की वो अदर यूनिट सेल के साथ भी शेयरिंग कर रहा है, वो अकेले यूनिट सेल में नहीं बता रहा है। हमें पता करना है कि एक यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पार्टिकल तो बहुत सारे यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है, यानी वो पर यूनिट सेल का पार्टिकल होगा ही नहीं भाई। कंसीडर कैसे होगा, क्योंकि वो तो बहुत सारे यूनिट सेल के साथ शेयरिंग हो रहा है। लाइक दिस, ये वाला पार्टिकल लिया था हमने, यहाँ पे उसने इधर से यूनिट सेल बना ली, इधर से यूनिट सेल बना ली, इधर से भी यूनिट सेल को शेयरिंग कर दिया, इधर से भी शेयरिंग कर दिया। ये क्या हो रहा है पता है, शेयरिंग यूनिट सेल, शेयरिंग पार्टिकल विथ यूनिट सेल। यहां पे क्या हो रहा है पता है, शेयरिंग होगा, पार्टिकल शेयरिंग हो रहा है। एंड अगर आप शेयरिंग देखोगे उस पार्टिकल की, ये वाला था हमारा पार्टिकल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल इधर से भी शेयरिंग हो चुका है, इधर के साइड से भी शेयरिंग हो चुका है, इधर के साइड से भी शेयरिंग हो चुका है। ऐसे उसने 7th पार्ट शेयरिंग की है, ठीक है, यहाँ से भी उसकी शेयरिंग हो चुकी है। मतलब टोटल पार्ट्स कितने हुए पता है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट के साथ उसने शेयरिंग की है। एंड शेयरिंग करते करते उसके खुद के पास बचा हुआ सिर्फ इतना वाला पार्ट है। उसके खुद के पास कितना वाला पार्ट बचा है वो देखो, इतना वाला पार्ट उसके खुद के पास बचा है, उसका खुद का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये वाला उसका खुद का पार्ट है, बाकी सब तो शेयरिंग हो चुका है भाई वो पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट ऐसा मेंशन कर सकते हैं, लाइक ईच कॉर्नर पार्टिकल शेयर ऑफ ऑल इट्स 7 parts with other unit cell, ठीक है। ईच कॉर्नर पे अगर जो पार्टिकल है उसके बारे में अगर हम देखें, कोई भी पार्टिकल हम उठा सकते हैं, उसको ऐसा करके देखो भाई, वो 7th पार्ट जो है उसके, वो शेयरिंग कर रहा है अदर यूनिट सेल के साथ। इधर का भी पार्ट शेयर करेगा, इधर का भी पार्ट शेयर करेगा, उधर का भी पार्ट शेयर करेगा, ऑल साइड से ऐसे 7 पार्ट्स उसने शेयर किए अदर यूनिट सेल के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है, अदर यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है एक पार्टिकल की। तो उसके खुद के लिए इतना वाला पार्ट बच रहा है, सिर्फ उसका खुद का कितना वाला पार्ट है पता है, सिर्फ इतना वाला पार्ट उसके खुद के लिए बच रहा है। और वो वाला पार्ट कितना है पता है, ये वाला पार्ट आएगा आपका 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट। उसके खुद के लिए जो बचा हुआ पार्ट है वो है सिर्फ 1/8 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल इज 1/8 पार्ट, ठीक है। 1/8 पार्ट। अगर हम एक एक पार्टिकल के बारे में सोचे तो एक एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर 1/8 पार्ट है, ठीक है। हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है 1/8 पार्ट। एंड ऐसे कितने कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट है उसका खुद का। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स है भाई, कितने कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स पे है 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 1/8 पार्ट एक पार्टिकल का था, ऐसे 8 कॉर्नर्स थे, 8 पार्टिकल्स थे टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 हो जाएगा कैंसल, ठीक है। ये वाला 8 कर देंगे हम कैंसल, तो ऐसा बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1, ठीक है। ये वाला 1 बचा, तो 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे,
नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। इन किसके बारे में देख रहे हैं हम? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी SCC। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द पर यूनिट सेल इन SAC कितना है भाई? फिर 1। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई HCC में मतलब भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप सब लोग अभी क्या आंसर बताओगे? 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है कि 1 कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, आप जो गलती करने वाले थे कि 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो गलती को मैंने क्या किया? इरेज कर दिया है। अभी आप क्या बताओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स HCC में कितने प्रेजेंट होते? 1। ठीक है, जो प्रीवियस वाला कंसेप्ट देखा था तो उसमें आप बोलोगे कि वहाँ पे 8 बता रहे हो, यहाँ पे 1 बता रहे हो। वो बात ऐसी है, कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे हमें मेंशन करना था टाइप्स में। जो अभी हमने देखा था क्यूबिक सिस्टम में जो 3 टाइप्स देखे, तो वहाँ पे हमने देखा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। हमने वहाँ पे देखा था कि सिर्फ यूनिट सेल में देखना था, पर यूनिट सेल वाली बात नहीं थी। यूनिट सेल में वो पार्टिकल्स, वो कॉर्नर शेयरिंग हो रहे, वो पूरे यूनिट सेल की बात थी, क्रिस्टल की बात थी, क्यूब की बात थी। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक क्या करना है? कंट्रीब्यूशन बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं कि पर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यानी SCC में कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते? 8 होते। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया लाइक दिस 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। ये बात तो आपको पता थी। सेकंड हमने क्या किया? ईच कॉर्नर के पार्टिकल्स को क्या किया? एक पार्टिकल को उठाया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे इंडिकेट किया, देन उसकी शेयरिंग देखी हमने अदर यूनिट सेल के साथ। वो पार्टिकल की शेयरिंग देखी अदर यूनिट सेल के साथ, ऑल साइड से वो शेयरिंग कर रहा था यूनिट सेल्स के साथ उस पार्टिकल की। ठीक है, तो ऐसे उसने 7 पार्ट्स शेयर किए अदर यूनिट सेल के साथ। तो उसके खुद के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट बचा था, उसका जो खुद का कंट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए सिर्फ इतना वाला पार्ट बचा था। वो वाला पार्ट कितना था? फिर 1/8 पार्ट था। ठीक है, 1/8 पार्ट बचा था उसके खुद के लिए। तो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या देखा? फिर 1/8 पार्ट था। ऐसे 1/8 तो हमने देख लिया कि हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे 8 कॉर्नर से आपके पास 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो 1/8 इनका मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 1/8 × 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आए? फिर 1 आए। पार्टिकल्स कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द पर यूनिट सेल इन HCC इज 1। एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अभी गलती बिल्कुल भी मत करना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भूल जाओ अभी। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने पूछा था कि पर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, तो आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है HCC में वो होती है 1। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बॉडी सेंटर्ड के ऊपर। तो चलो गाइज सेकंड देखते हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसको देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जो सेकेंड वाली यूनिट सेल है हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखते। SCC में तो 1 पार्टिकल होता है, ये बात पता चल गई। अभी BCC में देखो, इसी को हम शॉर्टकट में BCC बोलते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आपको SCC वाला कंसेप्ट समझ गया तो अभी BCC में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट भी आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमने देखा था बॉडी सेंटर में कहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। ठीक है, एंड सेंटर एंड 1 सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, जो एक होता है 1 एट सेंटर ऑफ बॉडी। यहाँ पे हमने देखा BCC में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट कर दिए हमने। 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ पार्टिकल और कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। तो सेंटर ऑफ बॉडी पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये है भाई आपकी सेंटर ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे भी हम पार्टिकल को इंडिकेट कर देते
क्योंकि अभी देख रहे हैं हम बीसीसी का कंसेप्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स पे हमने इंडिकेट कर दिया। देन एक जो था पार्टिकल वो सेंटर ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट था, तो एक हमने सेंटर ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अभी देखो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब हर एक पार्टिकल का जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है 8 पार्टिकल्स, तो वो कॉर्नर्स वाले जो पार्टिकल्स है उनमें एक एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई, अभी देखा हमने कितना कंट्रीब्यूशन है। वो पार्टिकल 7 अदर पार्टिकल्स के साथ शेयरिंग करेगा यूनिट सेल्स, एंड उसके खुद के लिए बच रहा है सिर्फ 1/8 पार्ट। ये पार्ट तो अभी हमने देख लिया, तो यहाँ पे देखते 1/8 पार्ट, ठीक है। कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स है उनमें से हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन था। ऐसे हमारे पास कितने कॉर्नर्स थे भाई, कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स थे, 8 कॉर्नर्स पे थे 8 पार्टिकल्स, ये वाली बात तो है, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉर्नर की जो बात थी वो हो गई खत्म। देन नेक्स्ट चलते हैं सेंटर ऑफ बॉडी पे। सेंटर ऑफ बॉडी पे कितना पार्टिकल प्रेजेंट है भाई, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है आपका एक ही पार्टिकल, ठीक है। अभी आप बोलोगे इन पार्टिकल की तो शेयरिंग बताई, मिडल वाला जो पार्टिकल है आपका सेंटर ऑफ बॉडी का, वहां पे कुछ दिख रहा है क्या आपको कि वो वाला पार्टिकल शेयरिंग कर रहा है, नहीं भाई, वो पूरा का पूरा अकेला एक पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है, पूरा का पूरा अकेला वहां पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है विदाउट शेयरिंग, किसी भी यूनिट सेल के साथ वो शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो अकेला प्रेजेंट है वहां पे। इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या मेंशन किया 1, क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ बॉडी पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो बेचारा अकेला है, पूरा का पूरा अकेला है, किसी के साथ उसने शेयरिंग नहीं की है। तो ये वाला पार्टिकल है अकेला बचा, एक पूरा का पूरा पार्टिकल है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 मेंशन कर दिया। तो कर दो भाई कैलकुलेशंस, क्या होगा फिर 8 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 क्या होता है फिर 2 होता है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स आए फिर वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते 2, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी इज, कितने पार्टिकल्स आए भाई फिर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए, बीसीसी का कंट्रीब्यूशन कितना है 2, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बीसीसी में। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बीसीसी में। कैसे, एक होता है 1/8 पार्ट हर एक का, क्योंकि कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, ऐसे आपके पास 8 कॉर्नर्स है, एंड सेंटर पे एक वाला जो पूरा का पूरा पार्टिकल प्रेजेंट है विदाउट शेयरिंग, किसी के साथ भी वो शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो एक पूरा का पूरा एक पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने 1, 8 हो गया कैंसल, 1 + 1 हो गया 2। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन द बीसीसी इज 2, ठीक है। बीसीसी में होते हैं 2 पार्टिकल्स, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते थर्ड यूनिट सेल के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। चलो थर्ड यूनिट सेल देखते हैं जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। थर्ड यूनिट सेल के बारे में अभी हम देख रहे हैं जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को हम एफसीसी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो हमने एफसीसी में क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, ठीक है। पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं भाई, ठीक है, 8 कॉर्नर्स, एंड और कहाँ होते, फेस सेंटर्ड है तो फेसेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे कितने फेसेस थे, 6 फेसेस थे, ये बात तो अभी हमने रिसेंट वाले टॉपिक में ही देखी, ठीक है। पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस, ये वाली बात तो आपको पता चल गई। 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पे हमने इंडिकेट कर दिया, उसके साथ साथ 6 फेसेस पे भी इंडिकेट करना है। तो फेसेस कौन कौन से देखे थे हमने, अपवर्ड वाला फेस, डाउनवर्ड वाला फेस, ठीक है, साइड वाले 2 फेसेस आपके, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड का, एंड मिडल वाले 2 फेसेस। अभी यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना
कि बॉडी सेंटर में जो बीच वाला था सेंटर में वो इंडिकेट किया था, वो वैसे के वैसे बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है। एफसीसी में बॉडी सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है वो नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स होंगे एंड 6 फेसेस वाले पार्टिकल्स होंगे। तो काउंट कर लो भाई, 6 हो गए क्या, ऊपर नीचे साइड में 2 और बीच में 2, ठीक है, तो 6 फेसेस हो गए। अभी देखो इसके बाद क्या करना है हमें, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एक बात तो हमें पता है भाई, कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना देखा हमने, 1/8 का, ठीक है, 1/8 ये वाला कंट्रीब्यूशन है हर एक कॉर्नर का। ऐसे कितने कॉर्नर्स है हमारे पास, कितने कॉर्नर्स थे, 8 कॉर्नर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी जाना है हमें फेसेस के ऊपर, ये वाला कॉर्नर्स का पार्ट तो हमने देख लिया, फेसेस देखना है अभी हमें, कितने फेसेस है भाई, 6 फेसेस है टोटल, ठीक है, 6 फेसेस है। अभी देखो यहाँ पे गलती हो जाती है, 6 फेसेस है लेकिन हर एक फेस जहाँ पे प्रेजेंट है वो शेयरिंग कर रहा है क्या, ठीक से देखो शेयरिंग कर रहा है क्या, हाँ भाई वो शेयरिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने पार्टिकल, ठीक है, ये वाला पार्टिकल लो या ये वाला लो या ये वाला ऊपर वाला या बीच वाले कोई भी दो, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल हमने उठाया, ये वाला पार्टिकल अगर आप देखोगे तो आधा ऊपर आधा नीचे है, ये वाला पार्टिकल अगर आप देखोगे ये आधा इधर है आधा उधर है, इधर वाला भी देखोगे तो सिमिलर है भाई। इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल कैसे हो रहा है, आधा इधर है आधा उधर है, हाफ साइड इधर है हाफ साइड उधर है, यानी वो क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा था कि वो पार्टिकल्स कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो 7 अदर नेबरिंग अपने यूनिट सेल के साथ पार्टिकल शेयर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेसेस वाले पार्टिकल्स है, फेसेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो भी शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन कितने साइड्स में, आधा आधा साइड पे, ठीक है, हाफ इधर है हाफ उधर शेयरिंग है, ठीक है। तो हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ को क्या मेंशन करते हैं हम भाई, ये वाला हाफ है इसको क्या मेंशन करेंगे, यानी फेसेस का कितना पार्ट होता है, 1/2 का, क्योंकि वो हाफ हाफ की शेयरिंग कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंडिकेट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जो 6 फेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, 1/2 की शेयरिंग कर रहे, 1/2 हो गया। ऐसे हमारे पास कितने फेसेस प्रेजेंट है, 6 फेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कर दो कैलकुलेट, क्या हो रहा है, 8 हो जाएगा कैंसल, तो ये आ गया 1 नीचे, देन नेक्स्ट ये करेगा इसको डिवाइड, तो ये आ गया 3, तो 1 + 3 आंसर क्या होता है, 4, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, ये मिल गया आपको एफसीसी का नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल इन एफसीसी, कितने आए फिर नंबर ऑफ पार्टिकल एफसीसी में, टोटल 4 आए, ठीक है, ये वाले टोटल 4 आए, ये वाला 1/2 इधर से लिख देते हम, ठीक है। शेयरिंग कितने की है भाई, 1/2 की, ठीक है, इसलिए 1/2 हमने यहाँ पे मेंशन किया था। यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना, डायरेक्टली 6 लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो 6 फेसेस प्रेजेंट है उनकी जो शेयरिंग हो रही है वो कैसी है, आधी ऊपर है आधी नीचे, यहाँ पे देखोगे तो आधी उधर के साइड पे आधी इधर के साइड पे, मतलब वो हाफ हाफ शेयरिंग कर रहा है। इसका मतलब हर एक पार्टिकल का जो फेसेस पे प्रेजेंट है, तो फेसेस वाले पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 का, तो यहाँ पे हमने 1/2 लिखा। ऐसे आपके पास कितने फेसेस थे, टोटल 6 फेसेस थे, इसलिए 6 किया, देन उसको कैलकुलेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले एफसीसी में 4, ठीक है। अभी आपको कोई भी पूछेगा कि एचसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आंसर करोगे, 1, ठीक है। बीसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या आंसर करोगे, 2, एंड एफसीसी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 4, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे ठीक है, एचसीसी देखा हमने, बीसीसी भी देखा, एफसीसी भी देखा। एचसीसी में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, 1 पार्टिकल प्रेजेंट था, बीसीसी में 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, एफसीसी में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट थे।
तो यहाँ पे ये भी टेक्निक है, आपको अगर इतना वाला कैलकुलेशंस ध्यान में नहीं रहा और एंट्रेंस में टाइम बचाना है तो एक ट्रिक है 1 2 4, इसका मतलब क्या है 1 2 का 4, ये बात भी ध्यान में रखना। अगर सॉन्ग याद रहेगा तो HCC BCC FCC के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी याद आएंगे, ठीक है। 1 2 का 4 क्या बोलोगे 1 2 का 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको याद रखने हैं तो ये सॉन्ग को याद रखना 1 2 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल का जो टॉपिक था वो होता है खत्म, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।